दोस्तों, प्यार में धोखा मिलना आजकल कॉमन बात है, क्योंकि बहुत लोग सिर्फ टाइम पास करने के लिए ही रिलेशनशिप रखते हैं। हमारी आज की एक ऐसी ही दर्दनाक कहानी है। पूरा सुनो और कमेंट में बताओ कि धोखा किसने दिया। हाय दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद और मैं आपके लिए लाया हूँ सैड लव स्टोरी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। सपोर्ट करो यार। चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। अनीता कॉलेज छोड़ चुकी थी और एक दिन वो किसी मॉल में कुछ सामान खरीदने के लिए गई थी। तभी वहाँ उसे एक कॉलेज का पुराना दोस्त दिनेश मिला। तो दिनेश ने अनीता से कहा, हेलो अनीता, तुम कैसी हो? कॉलेज छोड़ने के बाद हम सभी दोस्तों को भूल ही गई। तभी अनीता ने थोड़ा शर्माते हुए कहा कि नहीं दिनेश, दरअसल मैं किसी को भी नहीं भूली, बस बात यह है कि मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा। तभी दिनेश ने अनीता को ऊपर से लेकर नीचे तक उसे घूर कर देखने लगा और अनीता को देखकर वो अपने मन में ये सोच रहा था कि वो कितनी सुंदर है, इसका तो नंबर लेना ही पड़ेगा। वैसे अनीता तो शुरू से ही बहुत भोली लड़की थी और ये बात दिनेश जानता था, और दिनेश कॉलेज टाइम से ही बहुत ही फ्रॉड लड़का था। लेकिन ये बात अनीता को बिल्कुल नहीं मालूम थी। तभी दिनेश ने अनीता से कहा कि अनीता चलो एक कप कॉफ़ी पीते हैं। तो अनीता ने मना किया, लेकिन दिनेश ने कहा कि यार पता नहीं फिर हम कब मिलेंगे, चलो ना यार। तब दिनेश उसका हाथ पकड़कर कॉफ़ी पिलाने ले गया और अनीता मना ही नहीं कर पाई। तभी दोनों ने कॉफ़ी भी पी ली। फिर अनीता जाने लगी, लेकिन दिनेश ने अनीता से बड़ी ही चालाकी से उसका नंबर मांग लिया। और अनीता ने दिनेश को अपना नंबर न जाने क्यों दे दिया। तब अनीता ने कहा कि दिनेश, अब मैं चलती हूँ, शायद मुझे बहुत देर हो गई, घर पर सब मेरा राह देख रहे होंगे। तो दिनेश ने फिर से अनीता का हाथ पकड़कर कहा, अरे यार प्लीज अनीता, रुको तो सही, इतने दिनों में हम मिले हैं, 5 मिनट रुक जाओ। बस अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा अब तक कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं, या अभी तक तुम यूं ही शर्माती रहती हो? अनीता ने दिनेश से कहा कि नहीं दिनेश, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं। तभी दिनेश ने चांस मारते हुए उससे कहा, अरे अनीता, तुम तो इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो, फिर भी तुम्हें आज तक किसी ने भी प्रपोज क्यों नहीं किया? इस बात से अनीता थोड़ा उदास हो गई। इतने में ही दिनेश ने अनीता के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि तुम चिंता मत करो अनीता, अब जल्दी ही तुम्हारी जिंदगी में एक बॉयफ्रेंड आने वाला है और वो तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करेगा। और दिनेश ने अनीता के हाथ पर हाथ रख दिया और जैसे अनीता के अंदर कोई करंट सा ही दौड़ गया। लेकिन शायद वो दिनेश की आंखों में उसका फ्रॉडपन बिल्कुल भी नहीं देख पा रही और वो दिनेश का हाथ अपने हाथ पर से हटा भी नहीं पा रही थी। तभी दिनेश ने अनीता को उसके साथ एक एक सेल्फी लेने को कहा, लेकिन न जाने क्यों अनीता उसको मना क्यों नहीं कर पा रही थी। शायद दिनेश उसके भोलेपन का फायदा उठा रहा था। अब तो दिनेश न जाने उसे व्हाट्सएप पर क्या क्या भेजने लगा था। कभी उसे गुलाब का फूल भेजता तो कभी उसे हाथ या किस वाले मैसेज भेज रहा था। और अनीता को कहीं ना कहीं ये डर लग रहा था। लेकिन दिनेश ने उसको कहा कि अरे यार, तुमको कुछ भी नहीं, मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड तो उसे रोज एक किस देने के लिए बीच पर जाती है और वो तो अपने घर वालों को कुछ भी नहीं समझाती। इस बात से अनीता का हौसला बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। एक दिन अनीता के घर पर कोई भी नहीं था। इस बात का दिनेश को पता लग गया तो वो अचानक ही उसके घर पर
आ गया। इस बात से अनीता बहुत ही डर गई, लेकिन वो तो ज़बरदस्ती ही अनीता के घर में बैठ गया और उसके यहाँ वहाँ हाथ लगाने लगा। और जब अनीता ने उसे रोकना चाहा, तो दिनेश ने उसे आई लव यू कह दिया। अब अनीता उसे रोक ही नहीं पा रही थी, क्योंकि उसे पहली बार किसी ने आई लव यू कहा था, मगर उसे दिनेश के अंदर का दरिंदा बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था। अब दिनेश को अनीता ने जाने को कहा, लेकिन दिनेश बदले में उसे एक किस मांगने लगा और उसने उसकी ना जाने कितनी किस ले ली। और किस लेते समय उसने उसके साथ एक सेल्फी भी ले ली। फिर वो वहाँ से चला गया। अब अनीता को बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा था, लेकिन उसने दिनेश के बारे में अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बताया था। अब दिनेश पूरे दिन ही अनीता से फ़ोन पर बातें करता था। एक बार दिनेश ने अनीता को एक होटल में आने को कहा कि दिनेश, तुम मुझसे एक बार शादी कर लो, फिर चाहे तुम मुझे कहीं पर भी घुमाने ले चलो। लेकिन फिर दिनेश ने ज़िद करते हुए कहा कि नहीं अनीता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और फिर एक दिन शादी भी तो कर लूँगा, तो फिर तुम्हें मेरे साथ एक बार होटल में चलने में क्या हर्ज है। तब अनीता ने कहा कि दिनेश, शादी से पहले ये सब करना गलत होगा। तभी दिनेश ने बड़ी ही चालाकी से उसे कहा कि चलो अनीता, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करूँगा, लेकिन बस एक बार तुम मुझसे मिलने होटल में आओ और 10 मिनट मुझसे बात करके चली जाना। अब अनीता उसकी भाई की बातों में आ गई और उसने होटल में आने के लिए दिनेश को हाँ कह दिया। और तो और उसने अपने घर वालों को भी कुछ भी नहीं बताया और दिनेश के पास उस होटल में पहुंच गई। और जैसे ही अनीता वहां गई तो दिनेश ने उसे एक कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवा मिलाकर पिला दी और अब धीरे धीरे उसे नशा होने लगा। तभी अचानक अनीता के सामने दिनेश का एक दोस्त भी आ गया और वो दोनों अनीता को देखकर मुस्कुरा रहे थे। अब अनीता सब समझ चुकी थी कि दिनेश ने उसके साथ धोखा किया है और फिर दिनेश और उसके एक दोस्त ने मिलकर अनीता के साथ जो गंदा काम किया, उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। और सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो कमेंट कीजिए। अगर आप इसका सेकंड पार्ट सुनना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर से कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए सेकंड पार्ट जल्द से जल्द ला सकूं।